नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। रमला नाम की एक 65 साल की बूढ़ी औरत थी जो घर में ही बच्चों को जन्म दिलवाने का काम करती थी, जैसे दाइयां करती हैं गांव में। और उसके घर में बस उसका एक पोता ही था। दादी और पोता बस दोनों ही उस घर में रहते थे और गांव था तो घर शहर से दूर था। अब रमला जो थी, उसका पोता छोटा था तो सारा काम उसी को करना पड़ता था और उस काम के बदले में जो भी उसे पैसे मिलते वो उन पैसों से अपना घर चलाती थी। उसके हाथ में शायद कोई जादू था, या फिर यूं कह लो कि शायद भगवान की कोई कृपा थी। उसने जितने भी बच्चों को जन्म दिलवाया वो सब के सब स्वस्थ थे। ऐसा उन्हीं लोगों का कहना था जो रमला के आस पड़ोस में रहते थे। और रविनाश नाम का एक व्यक्ति था, वो भी वहीं का रहने वाला था। 5 साल पहले ही उसकी शादी सुनंदा नाम की एक लड़की से हुई थी और इन 5 सालों में सुनंदा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उस वक्त वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती जब उसके घर के लोग ही उसे ताने मारते थे। रविनाश ने सुनंदा का चेकअप भी करवाया था और चेकअप के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुनंदा कभी माँ नहीं बन पाएगी। और इस बात को सुनकर उसका दिल जो था वो टूट सा गया था। वो हर वक्त उदास रहने लगी और उसकी हंसी तो मानो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर रविनाश भी परेशान रहने लगा था। और एक दिन सुनंदा अपने घर के बाहर चौखट पर बैठी हुई थी, तभी उसका ध्यान आस पड़ोस के उन औरतों पर जाती है जो इकट्ठा होकर किसी दाई के बारे में बात कर रही थी। और जैसे ही उनकी बातें सुनंदा के कानों में पड़ती है, सुनंदा तुरंत उठकर उन औरतों के पास चली जाती है और वहाँ बातें चल रही होती हैं। वो सब तो कुछ नहीं, तुम रमला के बारे में जानती हो, एक औरत को 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। रमला ने उसे ऐसी दवाई दी कि अब वो औरत माँ बनने वाली है। अब ये सारी बातें सुनकर सुनंदा के अंदर खुशी की लहर सी दौड़ उठी थी। उसके अंदर एक आशा फिर से जागने लगती है। वो उनसे रमला का पता पूछती है। तभी उन्होंने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के दाहिने हाथ में जो कच्चा रास्ता जाता है, बस उसी रास्ते पर जाते ही थोड़ी दूर में ही रमला का घर आ जाता है और वहीं रहती है वो रमला दाई। ये बात सुनकर सुनंदा अपने घर वापस आ जाती है। अब सुनंदा के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी थी। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो शायद वो रमला दाई कर दिखाए। सुनंदा अपने मन ही मन ये बातें सोचती रहती है और इसके बाद वो रविनाश के आने का इंतजार करने लगती है। शाम के 5 बजते ही रविनाश अपने ऑफिस से छुट्टी होकर अपने घर आ जाता है और रविनाश के आते ही सुनंदा उसे रमला दाई के बारे में बताती है। अब एक नई उम्मीद तो रविनाश को भी मिली थी। तो रविनाश और सुनंदा दोनों उस औरत के बताए हुए पते पर चले जाते हैं, रमला दाई के घर। और सुनंदा रमला दाई को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनने के बाद रमला दाई उस सुनंदा का चेकअप करती है, उसकी जांच करती है और उन्हें कुछ दवाइयां देती हैं। दवाइयां खाने के कुछ महीने बाद सुनंदा प्रेग्नेंट हो जाती है और खुद को प्रेग्नेंट जानकर सुनंदा बहुत खुश हो जाती है। और पूरे 9 महीने बाद सुनंदा एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो सुनंदा 5 सालों से माँ नहीं बन पा रही थी, वो रमला दाई की दवाइयों से माँ बन गई थी। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई और वो दोनों बहुत खुश थे और दोनों बच्चे को लेकर रमला दाई के घर जाते हैं। रमला उस बच्चे को अपना आशीर्वाद देती है। सब कुछ सही चल रहा था, सब बातों से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। एक रात को रमला और उसका पोता सो रहे थे
रात के करीब 3 बजे का समा रहा होगा। अंधेरी रात थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। आसपास सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। केवल हवा की गूंज ही सुनाई दे रही थी। दोनों बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन तभी किसी ने उनका दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाया। अब दरवाजे की इतनी तेज खटखट सुनकर रमला जाग गई थी। बाहर लगातार कुत्ते भौंके जा रहे थे और तेज हवाएं रमला के कानों तक आ रही थी, लेकिन रमला ने इग्नोर कर दिया। उसे लगा शायद हवा के कारण दरवाजा खटका होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजा फिर से खटखटा। अब रमला को पता चल गया था कि दरवाजा हवा से नहीं खटका, बल्कि दरवाजे पर कोई ना कोई तो है। रमला बड़ी हैरानी से घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी पर 3 बज रहे थे और दूसरी तरफ दरवाजे पर कोई जोर जोर से लगातार खटखटाए जा रहा था। और इसी की वजह से रमला का पोता भी जाग उठता है। उसकी उम्र केवल 7 साल की थी। रमला जोर से आवाज लगाती है कि कौन है बाहर। दरवाजे से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। आवाज को सुनकर रमला और उसका पोता दोनों डर जाते हैं और यही आवाज बार बार दरवाजे के बाहर से आ रही थी, खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। रमला को लगा कि शायद कोई आदमी उसे बुलाने आया है, क्योंकि रमला एक दाई थी और रात बरात कब किसको उसकी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी पता नहीं था। रमला ने अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए और रमला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो रमला थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर तो कोई था ही नहीं। केवल तेज तेज हवाएं उसके घर के भीतर आ रही थी और उसने सोचा कहाँ गया वो जो आवाजें लगा रहा था, शायद यहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन तभी वो आवाज दोबारा आती है, क्योंकि रमला दरवाजा बंद कर देती है और फिर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। और इस बार वहां पर कोई था और उसे देखकर रमला डर सी गई। उसके पैरों तले जमीन चले गई। रमला इतने खौफजदा हो गई उसे देखकर, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था, वो तो वही बच्चा था जिसे सुनंदा ने जन्म दिया था और जन्म दिलवाया था रमला ने। रमला जैसे ही उस बच्चे को देखती है, हक्की बक्की रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा केवल अभी 2 दिन का ही था और वो रमला के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब ये बात रमला को हजम कहाँ हो रही थी। वो डर सी गई थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक 2 दिन का बच्चा मेरे दरवाजे के बाहर कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी स्वयं और रात के 3 बजे। और वो लड़का बोल भी रहा था, वो बच्चा छोटा। अब शायद सोच रही है कि कुत्ते इसी को देखकर भौंक रहे थे। अब रमला की डर के मारे हालत और खराब होती जा रही है। तभी रमला अपने पोते की तरफ देखती है और क्या देखती है कि वहां पर तो उसका पोता था ही नहीं। अब ना तो उसका पोता वहां था और ना ही सुनंदा का वो छोटा बेटा। और रात के सन्नाटे में वो दोनों ना जाने कहां गायब हो गए थे। रमला पागल सी होने वाली हो गई थी। वो सब जगह सारी रात बच्चों को ढूंढती रही, अपने पोते को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। तभी रात गुजरी और जैसे ही सुबह हुई, रमला तुरंत सुनंदा के घर जाती है और सुनंदा और रविनाश के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। भीड़ को चीरती हुई रमला जैसे ही अंदर गई तो जो नजारा उसने देखा वो देखकर वो थर्रा उठी। उसका रोम रोम कांप उठा था। उसने देखा कि सामने सुनंदा की मृत्यु हुई पड़ी है। पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ था। अब रात से उसका पोता भी गायब था और यहाँ सुनंदा मृत पड़ी थी। रविनाश की नजर जैसे ही रमला पर पड़ती है तो वो रमला को कहता है कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिलवाया वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, एक प्रेत निकला। रात में उसने सुनंदा की जान ली और उसके बाद वो कहीं गुमसा हो गया। और इस बात को सुनकर रमला को सब समझ आ गया था कि उसका पोता भी अब उसी प्रेत का शिकार हो गया था। अब रमला के साथ जो रात को हुआ था वो सारी की सारी बात रविनाश को बताती है। रविनाश उन बातों को सुनकर कांप उठता है, उसकी रूह तक कांप उठती है और रमला भी बहुत
डर के मारे सहम उठती है। उसने 65 साल में बहुत सारी औरतों को बच्चे के जन्म दिलवाया था, लेकिन 65 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी दवाइयों से किसी प्रेत का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि इसी घटना के 2-3 साल बाद रमला दाई भी चल बसती है। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।